जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो आज है साथियों 17 जून 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में आपकी जो भी नई भर्तियां आ रही है उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास को शुरू। अगर राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना करें हो, जैसे कि वनरक्षक वनपाल हो गया, रीट हो गया, वीडियो मेंस हो गया या आने वाली भर्ती पीटीआई हो गई, तो वादा है साथियों बेफिक्र रह के क्लास अटेंड करो। हर एक क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिलेगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट के साथ आऊंगा साथियों की देखिए हर एक क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से देखने को मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना, केवल करंट अफेयर की बात होगी, उसके अलावा बोले तो कुछ भी नहीं। फ्रांस में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल मीन में कौन सा पदक जीता है? एयर राइफल है यहाँ पर देना, एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा स्वर्ण। अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन घूमते हैं उन पर चर्चा करते हैं कि अवनी लेखरा का संबंध कौन से खेल से है? तो वह हो जाएगा आपके शूटिंग। फिर आपके क्वेश्चन आता है कि अवनी लेखरा का संबंध कौन से जिले से है? तो जिले की बात करें तो जिला आपके हो जाएगा जयपुर। फिर आएगा आखिर कितने मीटर में? तो 50 मीटर भी ध्यान रखना है, ये भी आप में कंफ्यूज हो सकते हो इसमें भी। चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी। एक 10 मीटर वाला भी ध्यान रखना, 10 मीटर एयर राइफल में भी स्वर्ण पदक जीता है। अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि स्कोर कितना था, ये भी आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था इस बार। तो राइट आंसर आपकी 458.3 हो जाएगा स्कोर। 50 मीटर में स्कोर है, ये भी ध्यान रखना। कहाँ पर आयोजन हुआ था? फ्रांस में। तो ये हर एक जानकारी आपको बिल्कुल निचोड़ के साथ में इतनी कम लाइनों में प्रोवाइड करवा दी गई है। बाकी आप अगर करंट अफेयर की आप किताब देखोगे, जैसे कि मूमल हो गया या कोई भी बड़ी लेवल की करंट अफेयर की किताब हो गई, क्रोनोलॉजी वगैरह, तो उसमें डिटेल से आपको दिया हुआ है कि पूरा पेज भरा हुआ है यहाँ तक। अब इतना करंट अफेयर पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें से मैं आपके लिए डिटेल से लेकर आता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो उठा के, डेली मैगजीन से, डेली न्यूज़पेपर से हेडलाइन उठा के। फ्रांस में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में 250.6 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ अगले पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अगर 10 मीटर में स्कोर पूछे तो हो जाएगा 250.6, 50 मीटर में स्कोर पूछे तो हो जाएगा सीधा डबल 458.3। तो अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों की, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आपके जो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना आपके जयपुर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी प्यारे साथियों? जयपुर में। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है इस बार चांस से पूरा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर, वो मैंने आपको बता दिया जयपुर में। इस संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? ये भी आता है कि किसने की, तो वह हो जाएगा हमारे अशोक गहलोत जी जो सीएम है उनके द्वारा इसकी स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, AR VR तकनीक विकसित करने वाला देश की पहली संस्थान कौन सी है? यानी कि ऐसी कौन सी संस्थान है जिसने पहली AR VR तकनीक विकसित की है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा IIT जोधपुर। कौन सी तकनीक है प्यारे साथियों? IIT जोधपुर के द्वारा आपके AR VR तकनीक विकसित की गई है। इसके अंदर आपके कोई भी डिटेल से जानकारी नहीं है, ध्यान रखना। दिव्यांगों के लिए अलवर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से घूम सकता है चर्चा करेंगे अभी। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा सक्षम अलवर अभियान। अब एग्जाम में पूछे कि सक्षम अलवर अभियान है वो कौन से जिला प्रशासन के द्वारा चला गया? तो ये हो जाएगा आपके अलवर के द्वारा। किन के लिए चलाया गया? तो ये हो जाएगा आपके दिव्यांगों के लिए, जो भी आपके दिव्यांगगण है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसापुर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज व विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। कौन हो जाएगा साथियों? जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर आपके जो भूसापुर भरतपुर में स्थित है आपके एक मेडिकल कॉलेज और विद्यालय, उसका नाम बदल कर रखा जाएगा मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के नाम के ऊपर। चलिए देखते हैं सिलेक्शन छीनने वाली जानकारी। भूसापुर अलवर के राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, ये आपके जीके का क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपके जगन्नाथ पहाड़िया। अब इनका निधन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपके 20 मई 2021 को। कब हुआ था निधन? 20 मई 2021 को। करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको। और ये इससे पहले हरियाणा और बिहार के राज्यपाल के पद पर भी कार्य कर चुके हैं
और मुख्यमंत्री काल पूछ ले तो वे हो जाएगा आपके 1980 से लेकर 81 के बीच, यानी कि केवल 1 साल। अगला क्वेश्चन, ग्राम बांदा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी मिली है, तो ये किस जिले में? तो जिले की बात करें तो जिला हो जाएगा आपके जैसलमेर में। कौन सा हो जाएगा जिला? जैसलमेर, जहां पर आपके ग्राम बांदा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी मिली है। भूमि कितनी है? तो ये हो जाएगी आपके 2397 हेक्टेयर। राजकीय भूमि में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग पावर लिमिटेड को भूमि आवंटन का निर्णय लिया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगी भूमि किसको प्रदान की जाएगी, तो वे हो जाएगा आपके अडानी, जो आपके एक लिमिटेड कंपनी है, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपके जैसलमेर पर जितने भी करंट अफेयर के सवाल है वो एक पेज में आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना कि फरवरी 2022 में वायुसेना के बीच में आपकी युद्धाभ्यास हुआ था। कहाँ पर? चांदन, जैसलमेर में। तन्नौर में आपके सीमा शक्ति जो आपके दर्शन प्रोजेक्ट है, ये भी आपके जैसलमेर में संचालित है। जैसलमेर बाड़मेर से आपके सांसद है कैलाश चौधरी, जो अभी वर्तमान में कृषि राज्य मंत्री है। मरु महोत्सव का आयोजन आपके जैसलमेर में हुआ था 13 से 16 फरवरी 2022 को। साथ ही मिस मूमल कुमारी है, इनको खिताब मिला था पायल को। किसको मिला था? मिस मूमल पायल को। मिस डेजर्ट का खिताब मिला था आपके तरुण शर्मा को। गाजी खान बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। जैसलमेर में आपके हैंडबॉल अकेदमी स्थित है। प्रदेश के जैसलमेर एवं बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। तो कितने बनाए जाएंगे? 2 सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, एक जैसलमेर में और एक आपके बीकानेर में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, दिल दिमाग में रखना है। सारी जानकारी को एग्जाम में 100% छपेगा आपके। न्यूयॉर्क के द्वारा समाज सेवा क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा प्रेम भंडारी। किसको प्रदान किया गया है साथियों? प्रेम भंडारी को। ये क्वेश्चन भी शानदार है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के किस किसान को गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके किशोर खालिया। किनको जाना जाता है? किशोर खालिया को आपके गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, जो राज्य के एक प्रबल किसान है और काफ़ी अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपके सी हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद में। कहाँ पर दी गई है साथियों? नाथ द्वारा राजसमंद में आपके मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी गई है। शानदार योजना है राज्य सरकार की और एग्जाम में आ सकता है ये भी। चलिए देखते हैं डिटेल से। प्राकृतिक योग व आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए नाथ द्वारा राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। तो ध्यान रखना किसके द्वारा, किसके लिए? प्राकृतिक योग व आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध है आपके राजस्थान ग्राम में डिजिटल पट्टे जारी करने से। किससे है? जो राजस्थान में गांव है उनमें डिजिटल पट्टे जारी किए जाएंगे। यानी अभी आपके जितने भी ग्रामीण है उसमें आपकी भूमि की सारी जानकारी ऑफलाइन रहती है, यानी कि एक मार्कशीट या आप सीट कह सकते हो उसके अंतर्गत रहती है। लेकिन अब आपसे डिजिटल पट्टे जारी किए जाएंगे, यानी कि सारी आपके खेतों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, सारा एक मानचित्र के जरिए, जैसा आप गूगल मैप में देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी है कि मई 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व ग्रामों में आज़ादी क्षेत्र के डिजिटल पट्टे जारी करने से संबंधित स्वामित्व योजना में 4 जिले हैं। एक तो आपके टोंक है, एक बूंदी, अजमेर और पाली, इनको शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत आपके जयपुर, दौसा, जैसलमेर एवं जोधपुर में पहले से ड्रोन सर्वे का कार्य जारी है। तो ये भी ध्यान रखना है। 4 जिलों में पहले शुरू हो चुका है और 4 में अभी जारी होने वाला है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया जाए। नेक्स्ट है कि 14वें अंतर्राष्ट्रीय समनार फाटक जागरूकता दिवस का आयोजन राज्य के किस रेलवे द्वारा किया गया? कौन से विभाग के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा रेलवे मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रेलवे मंडल के द्वारा। ये भी शानदार क्वेश्चन है, जागरूकता दिवस का आयोजन। नेक्स्ट है कि राज्य में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा नाथ द्वारा राजसमंद। रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, लेकिन भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो स्थान हो जाएगा आपके 10वां। कौन सा स्थान रहा है प्यारे साथियों? 10वां स्थान रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंक तालिका में। तो एग्जाम में आ जाए सीधा आपको केवल अंक तालिका में अंक पूछा जाएगा 10वां, बाकी जो भी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
अब कल की क्लास के क्वेश्चन पर आते हैं कि आइंस्टीन के चमत्कार का रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है आइंस्टीन का चमत्कार। इसके लेखक की बात करें तो लेखक आपके अजय घटक हो जाएंगे। कौन थे? अजय घटक। और जिस भी साथी ने आंसर दिया है बिल्कुल सत्य है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, खासकर रीट वाले एग्जाम में। क्वेश्चन फॉर यू की बात करें, कल की क्लास का 9वां क्वेश्चन है कि उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कितने बुनकरों को बुनकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो टोटल कितने बुनकर है जिनको बुनकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो फटाफट साथ में इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अगर आपको 100% आंसर आता है तो, और अगर आप डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेते हो तो। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। तो राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को। किनको कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं राजस्थान का कबीर। सन 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया था। तो अकबर द्वितीय के द्वारा आपके 1681 में नाडोल में, यह भी आ सकता है कि कहाँ पर क्या घोषित, तो नाडोल में आपके स्वयं को बादशाह घोषित किया था अकबर द्वितीय ने। राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवारों से संबंधित है। तो वे वंश हो जाएगा आपके कछवा वंश। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो टोटल 25 वर्षों तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने। बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो कि कौन से ऐसे बादशाह है जिनको जांगलधर बादशाह की उपाधि से नवाजा गया है। तो वे है आपके करण सिंह। तो क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से डेली राजस्थान करंट अफेयर की शानदार क्लास चलती है। कम समय में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विथ बेसिक डिटेल से आपको करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।